कैसे की जाती है, किस काम आती है। तो नाम की कमाई जानने से पहले नाम जान लो कि नाम क्या है। जब नाम का पता लग जाएगा आपको, तो कमाई तो आप लोग करते ही हो। भले धन की कमाई करो, मान की कमाई करो, नहीं, बुराई की कमाई करो, अहंकार की कमाई करो, सारी दुनिया लगी हुई किसमें हुई है? कमाई करने में। पर यहाँ जो पूछा गया है वो नाम की कमाई। तो नाम क्या है? सब पंथों में नाम दिया जाता है। नाम है क्या? नाम है संसार से विरक्त होना। संसार में दो मार्ग हैं, एक जो संसार की तरफ ले जाता है, एक जो तुमको परमात्मा की तरफ ले जाता है। जो संसार की तरफ ले जाता है उसको कहा जाता है अहंकार, और जो रास्ता तुमको परमात्मा की ओर ले जाता है उसको कहा जाता है नाम। नाम तुमको हस्ती गुम करने के काम आता है, पर नाम है क्या? अब नाम जैसा एक हम अपने सामने लेते हैं तो एक भ्रम और पैदा हो जाता है। राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, नानक का नाम लें, कबीर का नाम लें, स्वामी विवेकानंद का नाम लें, आखिर नाम किसका है? ये तो आपको गुरु के द्वारा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि राम के नाम में ज्यादा शक्ति है और कृष्ण के नाम में कम है, और ऐसा भी नहीं राम कृष्ण के नाम में ज्यादा है तो शिव के नाम में कम है। पर जिस शब्द का उच्चारण गुरु कर देता है उसमें ताकत और ज्यादा आ जाती है। पर ये ताकत किस लिए दी जाती है? गुरु तुमको नाम किस लिए देता है? गुरु नाम देता है तुमको इस जगत से उपराम होने की। जगत क्या है? जगत है जहां पर ये द्वंद्व चलता रहता है, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, मान अपमान। ये चीजें तुमको असर ना करें इसलिए गुरु तुमको बख्शीश करता है नाम की, कि जब तुम नाम का सिमरन करते हो तो मान कब आया पता ही नहीं चलेगा, अपमान कब हुआ पता ही नहीं चलता। तो असल में जो नाम दिया जाता है वो मैं को गुम करने के लिए दिया जाता है। मैं क्या है? जो संसार में मेरा नाम रखा है, जैसे सोचो मेरा नाम संसार में रखा है रघुवीर, तो गुरु यहां पर कहता है तू रघुवीर नहीं है, तू रघुवीर नहीं है। रघुवीर तो तेरी देह का नाम है, पर जो असल में तू है वो नाम तुमको कहां से मिलता है? गुरुदेव से। गुरुदेव तुमको बताता है कि सो प्रभु तू नाई, सो प्रभु तू है। अब आप देखो कितनी उलझा देने वाली बात है कि नाम तो संसार में भी दिया और नाम तुमको गुरुदेव ने भी दिया। जो संसार में तुमको नाम दिया उससे तुम्हारा अहंकार और पक्का होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। नींद में भी कोई तुमको आवाज लगाएगा ना, फलाना मल, फलानी बाई, फलानी देवी, तो तुम उठ जाते हो। इतना तुमको नाम पक्का है। नाम लेते ही तुम्हारे सामने उस व्यक्ति की आकृति बनना शुरू हो जाती है।
जैसे कोई तुमको ये कहे हमारी जापान वाली बुआ, तो एकदम उसकी आकृति बनना शुरू हो जाए। समझे? पीएम मोदी भले सामने नहीं है और उसकी आकृति हमारे सामने बन जाए। तो नाम ने हमारे सामने इतनी आकृतियां बनाई, तो आप कभी भी देखना, कभी भी, अक्सर मेरे से लोग ये सवाल करते हैं कि जब हम कभी पाठ पूजा पे बैठते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा? क्योंकि तुम अपने नाम सहित वहां पे बैठे। फलाना मल पाठ करता है, तो फलाना मल पाठ करता है, तो उसके सामने आंख बंद करते ही बहुत सारे चित्र आ जाते हैं। जैसे दूध का बिल चुकाना है, आज ईएसआई से दवाई लेने जाना है, फिर थोड़ी देर बाद पेंशन वाले आएंगे, पेंशन वाला फॉर्म भरना है, फिर आज हमारी ना सखी का कोई खत्म हो गया है, मुंह दिखाने जाना है। आंख बंद करते ही तुम्हारे सामने बहुत सारी आकृतियां बन जाएंगी। तो मनुष्य कितना फंसा फंसा हुआ है, सोच के देखो। केवल एक संसार ने जो तुम्हारा नाम रखा, उसने तुम्हारे पर कितने फर्ज, धर्म, कर्म, मर्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब उसी नाम के साथ जुड़ जाते हैं। पर कहा जाता है जब गुरु के मुख से कोई नाम निकलता है तुम्हारे लिए, तो तुम इन सारे बंधनों से छूट जाते हो। गुरु तुमको जो नाम देता है, उस नाम से तुम ये समझ जाते हो, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं। क्योंकि ये जो सारे आंख बंद करने पर मेरे सामने आकृतियां आती हैं, वो उस नाम के कारण आती हैं। पर इन आकृतियों को मिटाना है तो गुरु के नाम से। गुरु ने तुमको नाम दिया, ख्यालों से ऊपर उठो, विचारों से ऊपर उठो, क्योंकि ये सारे ख्याल, फर्ज, धर्म, ये तो उस नाम के लिए हैं जो मेरे को किसने दिया है? संसार में। पर जो मेरे को गुरु ने नाम दिया है, वो इन सबको भुलाने के लिए। पर कहां भूलता है? हमने तो उस नाम का प्रयोग किस लिए किया? कल मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, शिवोहम शिवोहम, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, शिवोहम। गुरुदेव आज देखते हैं तेरे नाम में कितनी शक्ति है। अब आप सोच के देखो, यदि तो वो बच्चा पास हो जाता है, आपके अंदर लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है। और अगर वो बच्चा रह जाता है तो कहते हैं अरे गुरुदेव ने तो तेरे विश्वास से किया था, ये नाम तेरे को इस जीव जगत में रहने के काम आएगा। पर तुमने गुरु से समझा नहीं कि तुमको मान अपमान नहीं भासेगा। मनुष्य ज्यादातर मान और अपमान में फंसा रहता है। ज्यादातर मनुष्य फंसा रहता है सुख और दुख में। ज्यादातर मनुष्य फंसा रहता है लेन देन में। ज्यादातर मनुष्य फंसा रहता है गुण दोष देखने में। ज्यादातर मनुष्य फंसा रहता है अच्छाई बुराई देखने में। पर सब और से मन हटा के, हे अर्जुन, जो नाम मैंने तेरे को दिया है, तो उसको पूरा कर, ताकि ये सब दुविधाएं तेरी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। पर आप सोच के देखो, हम लोग बड़े चतुर और सियाने होते हैं। हम क्या करते हैं कि उस नाम को जपते हैं, अरे अरे फलाना आ रहा है झगड़ा करने के लिए, वो मेरे से झगड़ा ना करे, तो क्या करे तेरे से? वो मेरे वश में हो जाएगा। अब आप देखो, नाम एक तरफा तुम ले रहे हो। ये नाम मैं लू ना, अगले व्यक्ति का मुंह बंद हो जाएगा। तो चलो मुंह तो बंद हो गया, पर तेरी आसक्ति खत्म हुई उसमें। आज मुंह बंद हो गया ना, फिर कल मुंह उसका क्या हो जाएगा? फिर उसका मुंह चालू हो जाएगा। आज मुंह बंद है ना,
कल फिर मुंह उसका चालू हो जाएगा। तो विचार करके देखो, नाम से तेरी आसक्ति और बढ़ गई, पर नाम दिया किस लिए? संसार से विरक्त होने के लिए या संसार में जाने के लिए? सोचो, जब किसी की अंतिम श्वास चल रही होती है तो हम क्या करते हैं? अरे नाम ले, नाम ले, बच जाएगा, ये बच जाएगा, बच जाएगा। नाम तो है तुम जब परमात्मा के बन जाओ, फिर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर तो हम हुक्म को स्वीकार करेंगे, हुक्म को स्वीकार करेंगे। नहीं तो आप देखो, कई लोग संत महात्माओं से नाम लेते फिर छोड़ देते। क्यों? मेरे अनुकूल तो कुछ हो ही नहीं। नाम तो इसलिए नहीं मिला था आपको, नाम तो इसलिए मिला था कि मुझे अपनी मनमत को खत्म करना। मनमत क्या कहती है हमको? मनमत क्या कहती है? कि मैं अगर नाम जपूं ना तो इस बार मेरे खेत में फसल अच्छी होनी चाहिए, और ना हुई तो इसका मतलब नाम में शक्ति नहीं। अरे नाम तो तुम्हें इसलिए मिला कि तुम दोनों सूरतों को स्वीकार कर सको, फसल अच्छी हुई तो भी और फसल अच्छी नहीं हुई तो भी। क्योंकि नाम मुझे इसलिए मिला क्योंकि फसल टेम्परेरी है, फसल मुझे सुख नहीं दे सकती, पर अगर नाम है तो वो परमानेंट है, नाम परमानेंट है। अगर मैं अपने नाम में ही लीन रहूंगा तो फसल का सुख दुख मुझे असर नहीं करेगा। पर नाम में कहां लीन होते हैं? नाम कर ही नहीं पाते। नाम की दीक्षा तो सारी दुनिया ले लेती है, लेकिन नाम को जप कहां पाती है? क्योंकि वो अपने को क्या मान के नाम जप कर रही है? बताओ, आजकल अष्टावक्र आप लोग सुन रहे हो ना, क्या मान के आप लोग आरती पूजा पाठ व्रत नेम अपने को क्या मान के करते हो? देह। तो देह तो चाहती है कुछ, देह तो चाहती है, तभी तो वो आरती में भी कहती है मनवांछित फल पावे, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम जय। तो नाम तो इसलिए नहीं मिला था, नाम इसलिए नहीं मिला था, नाम तो इसलिए मिला था चाहे सुख आए या ना आए, संपत्ति आए ना आए, प्रभु तू मेरा साथ कभी ना छोड़ना। जो ये दुख की घड़ी आई है वो मुझे दुख दुख ना लगे, इसलिए मुझे गुरुदेव ने पहले से क्या किया है? नाम दिया। जैसे गुरु नानक देव जी ने लहणे को दिया, फिर लहणे ने आगे पातशाही को दिया, फिर उन्होंने आगे पातशाही को दिया, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, आप देखो जितने भी गुरु हुए सब ने वो नाम आगे ट्रांसफॉर्म किया। तो चाहे उनको तख्ते तवे पे बिछाया गया, चाहे देख में, चाहे उनका गरम गरम बालू डाली गई, वो अपने नाम का ही स्मरण करते। और आज वो हालतें अगर तुम्हारे साथ आती हैं तो तुम सोचते हो नाम के बाद ये हालतें नहीं आएंगी। नाम तो एक शक्ति है तुम्हें पहचान देने की कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं क्या हूं? फिर आत्मा। आत्मा से बड़ा कोई नाम नहीं है, जो गुरु हमें ज्ञान बताकर सुनाकर और हमको पक्का कराता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये देह नहीं हूं, तो सुख भी मेरा नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। मैं सुख को भी जानने वाला हूं, दुख को भी जानने वाला हूं, मैं मान को भी जानने वाला हूं और अपमान को भी जानने वाला हूं। जबकि मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में था। मैंने किसी को देखा, कोई फलाना सत्संग जा रहा है, अरे उसके पास तो 4 ट्रक आ गए, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, उसकी बच्चों की शादियां भी हो गई, मुझे भी ले जाओगे सत्संग? मैं भी चलूं सत्संग? अच्छा, सत्संग तो जाना तुमने शुरू कर दिया, फिर हमें कब नाम मिलेगा? आप देखो अंदर में तुम्हारा चित्त मलिन है, तुमको लगता है कि नाम ले लेने से मेरी भी कोठी खड़ी हो जाएगी, मेरे पास भी बंगला आ जाएगा,
मेरे भी सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए नाम नहीं दिया। नाम तुझे याद दिलाने के लिए दिया गुरु ने कि तू जो मानुष चोला पाकर आया है, असल में तेरा काम क्या था। अवर काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भज केवल नाम। तू तो आया था उस नाम को भजने के लिए, पर तू उस नाम को गुरुदेव से तो ले लिया, पर तेरा चित्त तो मलिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के चित्त को क्लीन किया। दुनिया हमारे चित्त को मलिन करती है और गुरुदेव हमारे चित्त को क्लीन करते हैं। किस बात से मलिन हुआ कि मैं ये देह हूं, फिर मेरी इतनी जरूरतें हैं, इतनी आवश्यकताएं हैं, मैं नाम जपता रहूंगा तो मेरी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आप देखो, हम नाम का मतलब ये जानते हैं, पर नाम का मतलब तो ये नहीं। नाम का मतलब है सारे मेरे विकार खत्म हो जाए, सारे मेरे विकार खत्म हो जाए। जो मेरे अंदर लोभ आता है, लाभ आता है, लालच आती है, दुर्विचार आते हैं, ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि मेरे पास अब फुर्सत ही नहीं है ना, फुर्सत ही नहीं है। मैं अपने नाम में, जो गुरु ने मुझे नाम दिया है, मैं उसमें ही इतना लीन हूं, उसमें इतना लीन हूं कि मुझे फुर्सत ही नहीं है कि ये मुझे क्या कहती है, ये मुझसे क्या बोलती है, ये मुझसे क्या चाहती है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं अपने नाम में इतना लीन हूं। एक है नाम दिखावे का और एक है नाम प्रेम का। जो प्रेम वाला नाम जपता है उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। वो चढ़ता ही चला जाता है, चढ़ता ही चला जाता है, चढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि उसको संसारिक होश नहीं होती। नहीं। और एक नाम होता है जो हमको गिरा देता है, क्योंकि उस नाम को हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा संसार, हमारी माया बढ़ जाए, तो उसमें हमें संसारिक होश होती है। तो हमने नाम इसलिए लिया होता है जिससे मेरे संसार में उन्नति हो, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। आप सोचते तो उसमें दो हो जाते हैं, मैं भी हूं, वो नाम भी है और जपने वाला भी है। लेकिन नाम तो तुमको दो से क्या कर देगा, एक। नाम एक होने के लिए मिला है। जैसे आप चाहे सुखमनी साहब पढ़ो, जपजी साहब पढ़ो, या कोई भी गुरबाणी पढ़ो, तो उसमें आता है एक ओंकार। बस आगे तुम्हें पूरा जपजी साहब, सुखमनी साहब, ग्रंथ साहब जी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम इसका ही मीनिंग जान लो। एक ओंकार का मतलब क्या है, एक वो शक्ति ब्रह्म की, सारा कुछ वही कर रही है, बस। इसको कौन जानता है, ब्रह्म ज्ञानी जानता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी दूसरे पे दोष नहीं लगाता, दूसरे को कारण नहीं जानता, दूसरे में मन नहीं रखता, दूसरे से मोह नहीं करता, दूसरे से ठगी करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एक ओंकार, जिसने एक ओंकार को जाना। आप देखो ना, सबसे पहले जब भी गुरबाणी उच्चारित की जाती है तो एक ओंकार ही बोले, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ये सतगुरु का प्रसाद है कि गुरु ने तुमको क्या दिया, एक ओंकार दिया। एक ओंकार का मतलब सारी पृथ्वी पर किसी को कोई ताकत नहीं है कि कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी को मार दे, कोई किसी का विवाह करा दे, कोई किसी को दान दे दे, दहेज दे दे। एक ओंकार, वो उस निराकार शक्ति को ये केवल ताकत दे कि वो कब किसको क्या बना दे, कब किसको क्या कर दे। ऐसा जानना नाम, और इसको कभी ना भूलना, ये नाम की कमाल। बस पहले नाम जान लो और फिर इसको कभी भूलना नहीं, ये नाम की कमाल। उठते बैठते सोते जागते कभी मत भूलना, कभी मत भूलना क्या, एक ओंकार की करने वाली शक्ति वो एक है।
करने वाली शक्ति वो है। मैं तो व्यर्थ का बोलता हूँ, फलाने ने ना मेरा मूड अपसेट कर दिया, आज मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। अरे तेरा नाम कहाँ गया भाई? नाम भूल गए? है इसमें ताकत कि ये मेरा मूड ऑफ कर सके? एक क्यों का इसने कर्म नहीं किया, वो इससे कर्म कराया गया है। सुबह बात चली ना कि आपको ये तो पता है ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता। ठीक, अब आप सोच के देखो, यही बात अपने पे लागू करो। तुम्हारा शरीर क्या है? अपने आप में जड़ है। पलक झपकता है वो भी तेरा कर्म नहीं है। किसकी शक्ति से झपके हो? श्वास ले रहे हो किसकी शक्ति से? जो भी कुछ हो रहा है तेरे शरीर में, पहले अपने से शुरुआत करो। किसकी शक्ति से हो रहा है? तुमने अगर एक गिलास पानी भी किसी को पिलाया है, किसकी शक्ति से पिलाया? तो यानी तूने तो कुछ नहीं किया ना। तुम बड़ा गाते हो, हमने बाल बच्चों के साथ बड़ी मेहनतें की हैं, बाल बच्चों को बड़ा पाला है हमने, ऐसे खींच के लंबा किया क्या बाल बच्चों को? रबड़ है बिल्कुल। हम तो बाल बच्चों के लिए बहुत करते हैं, क्या करें अब? ये अहंकार, क्योंकि तुम नाम को भूल गए। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अहंकार में ना फंस जाओ, तो आओ मैं तुमको नाम की बख्शीश कर देता हूं। पर नाम लेने से नहीं फर्क पड़ेगा, इसकी कमाई भी तो करनी पड़ेगी। वर्कपुल में तुम नौकरी पर चले जाओ, अटेंडेंस भर के घर आ जाओ, इससे बात नहीं बनती। आपने नौकरी ज्वाइन की है तो आप जाकर रेगुलर जाओगे, तो महीने बाद आपके हाथ में कमाई आएगी। ऐसा थोड़ी है कि आपका स्टाफ सिलेक्शन हो गया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उसके बाद आप घर बैठ गए। आपने बीएड कर ली, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर लिया और आप घर बैठ गए। उस डिग्री का क्या करोगे? सर्टिफिकेट का क्या करोगे? जब तक आप वर्किंग में नहीं है, आपको जो कला दी गई है, आपने उस कला को जब तक विकसित ही नहीं किया, कार्य ही नहीं किया, तो हर एक व्यक्ति नाम लेकर नाम का सही अर्थ ना जानने पर हमेशा यही कंप्लेन करता है, हमारा ना नाम में ध्यान नहीं लगता। लगेगा कैसे? लगेगा कैसे? क्योंकि तुमने अपने को तो गुम किया ही नहीं। तुम्हें लगता है मेरी जो देह है ये नाम जपती नहीं। पहले पहले गुरु से जाके ज्ञान लो, नाम बाद में लेना। कभी किसी को देखा, किसी संत महात्मा को, कि पहले आपको सत्संग ना सुनाया हो, पहले आपको ज्ञान ना दिया, और पहले दिन आपका होगा, आओ बच्चे आओ, 500 रुपए ले आओ, एक नारियल ले आओ, एक मिठाई का डब्बा ले आओ, मैं तुम्हें क्या दे देता हूँ? नाम दे देता हूँ। जो महापुरुष लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं, पहले कहते हैं कई साल तक तो पहले तुम लोग सत्संग सुनो, कई साल। उसके बाद वो तुमसे प्रश्न करते हैं, आखिर तेरे को क्या समझ आया? तू नाम क्यों लेना चाहता है हमारा? तब तुम अपने अंदर की बात बताते हो गुरुदेव को कि मेरा मन बहुत विचलित होता है। गुरुदेव को तो पता ही है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन विचलित ना होता। और मन विचलित किसमें होता है? सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जन्म में, मृत्यु में, क्योंकि इन सबको सच जान लेता है। तो गुरुदेव एक ही पंक्ति में समझ जाते हैं कि अपने मन को स्थिर करने के लिए क्या लेना चाहता है? नाम। पर आप देखो, क्या आपने नाम की कमाई की? अगर बेटा लेट आ रहा है ऑफिस से तो करके नाम लेने इसलिए नहीं है नाम, पर बेटा लेट आ रहा है उसकी मुझे चिंता ना हो, मेरे दिल से ये भूल जाए कि जिस तरह परमात्मा मेरे साथ है, उस तरह से जो बॉर्डर से बच्चा आ रहा है उसके साथ भी वही निराकार परमात्मा शक्ति है। मैं उसका तो ध्यान ही ना करूं, बिल्कुल ध्यान ना करूं। नाम सिमरन करने का आपका बन रहा है, आप नाम सिमरन करो, पर उसके अंदर याचना नहीं करो कि भगवान तेरा नाम सिमरन कर रहे हैं,
तू देख लेना मेरे बच्चे की रक्षा तू करेगा। मेरे बच्चे, फिर मेरा कहां से आ गया? नाम के बाद तो तुम ही गुम हो गए। तो हम नाम तो ले लेते पर उसकी कमाई नहीं करते, करते हैं उसकी कमाई। कई लोग क्या करते हैं, यहां लिखा देते हैं जय श्री राम, पर संत महात्मा लोग मना करते हैं, मना करते हैं हमारा नाम कहीं मत गुदवाओ, गले में लॉकेट्स नहीं पहनो हमारे नाम की, फोटोज नहीं लगाओ, इससे तो तुम अहंकार की कमाई कर रहे हो, नाम की कमाई नहीं कर रहे। कई लोग अपने अपने दुकानें खोलते हैं, उसमें भी क्या लिख देते हैं, उस पंथ का नाम लिख देते हैं। खास मना करते हैं गुरुदेव, क्योंकि अभी तुम लोग परफेक्ट थोड़ी हो, तुमने कोई गलत काम ना किया, नाम तुम्हारा नहीं लगेगा। क्योंकि वो फलाने पंथ वाले हैं ना, उनकी दुकान है, देखो उन्होंने गलत काम किया, तुम्हारा नाम नहीं खराब होगा। किसका नाम खराब होगा? जिस गुरुदेव ने तुमको अपना नाम दिया। गुरु ने व्यापार चलाने के लिए तुमको नाम नहीं दिया था, रूहानियत के लिए तुमको नाम दिया गया, ताकि तुम्हारा जो योग भ्रष्ट हुआ है वो योग परमात्मा से लग सके। अब तुम कैसे जानोगे कि तुम योग भ्रष्ट हो या योग युक्त हो? योग भ्रष्ट हो जब तुम्हारा मन सारा दिन संसार में रमण करता रहता है, समझो तुम योग भ्रष्ट हो। और योग युक्त कब हो? जब तुम संसार की परवाह नहीं करते, संसार की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे क्या कहते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं जाता। अर्जुन इस समय संसार की परवाह कर रहा है कि अगर ये युद्ध में जीत भी गया तो कल को सब मेरे पे लानत पोतेंगे कि जिस गुरु से शिक्षा ली उसी पे हाथ उठा लिया, जिस भीषम पितामह की गोद में तुम खेले उसी का ही सर कलम कर दिया। आप सोच के देखो, क्या भगवान ने अर्जुन को ये नाम की दीक्षा इसलिए दी थी, ये 18 अध्याय इसलिए सुनाए थे? नहीं, क्योंकि अभी भी मन अर्जुन का कहां रहा है? संसार में। अर्जुन को लग रहा है ये कर्म मैं करूंगा, उसकी मैं नहीं खत्म, ये कर्म मैं करूंगा। पर भगवान ने क्या बोला? ये कर्म तुम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर मैं बैठ के ये काम करूंगा। और गुरु ने जो तुम्हें नाम दिया वो इसलिए लिया है कि जा बेटा, आज से तेरे सर पर मैं हाथ रखता हूं, जिसके सिर पर तू स्वामी से दुख कैसा पाता। अब आप अपने को उस जगह रख के देखो जहां तुम कहते हो ना यहाँ मैं हूं। अब यहाँ पर स्थान किसने बना लिया है? गुरु ने, क्योंकि तेरा नाम लेकर अपना नाम गुरु ने तुझे दे दिया है। अब तुम कोई भी काम करो इसमें देखो, सोच के देखो कि इस जगह अगर मेरे गुरुदेव होते तो वो किसको चुनते? माया को चुनते या सत्संग के काम को चुनते? तो तुम्हें अपने आप ही अल्टीमेटली डिसीजन मिल जाता। अगर इस जगह मेरे गुरुदेव होते, वो माफ करने का काम करते या झगड़ा करने का काम करते? इस तरह से हो गई नाम की कमाई। सारा दिन उस नाम में डूबे रहोगे तो तुम संसार से विरक्त अपने आप ही हो जाओगे। नहीं तो संसार से छूट पाना बिना नाम के बहुत मुश्किल। और गुरु तो यहाँ तुमको रोज नाम देता है, रोज रोज जो गुरु तुम्हें वचन सुनाता है ये नाम की दीक्षा है। क्या तुम सच बताना, जो गुरु से ये वचन तुम सुन के जाते हो, जब तुम लेटते हो तो तुम्हारे अंदर चलते कि नहीं चलते? जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे अंदर चलते कि नहीं चलते? तो 24 घंटे तेरे अंदर नाम की कमाई है। पर जिस दिन तुमने ये कह दिया ना कि आज हम बैठेंगे और नाम का सिमरन करेंगे, हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, तो मेरा पर्सनल स्वार्थ हो गया, मैं बैठूंगा। मैंने पहले नाम के लायक बनो, नाम के लायक बनो। पहले अपनी हस्ती को गुम करो, पहले अपना जो देहाध्यास है इसको गुम करो, जीव भाव को गुम करो। क्यों बोला गुरबाणी में, चरण साध के धोए धोए पी, चरण साध के धोए धोए पी, अर्प साध को अपना जीव। अब जीव भाव के कारण ही तो तुम फिर संसार में जाते हो, संसार की चाहनाएं करते हो, कामनाएं करते हो, वासनाएं करते हो।
संसार का अट्रैक्शन तुमको खींच लेता है, ध्यान बैठे बैठे कहां चला जाता है आप सोचो। पर जब मैंने अपने को संसार से एब्सेंट ही कर दिया, अब मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। लोग क्या कहेंगे, कहते कहते मैंने लोक लाज सब खोई रे, अब क्या करेगा कोई रे, शाम मेरा मैं शाम की खोई रे, अब क्या करेगा। तो नाम तो ये, और इसकी कमाई, अगर आपको एक दुकान खोल के दी जाए तो आप लॉकडाउन में कितने दुखी हुए कि आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दुकान खोलने दी जाएगी। तो आप कह रहे हो ना, अब 2 घंटे में क्या होता है, तो शटर डाउन हो, खोलने में लग जाता है, सामान निकालो सामान डालो, इसमें ही लग जाता है। सोच के देखो, चलो बढ़ा के 3 घंटे करो, चलो बढ़ा के 4 घंटे, तब भी आप तृप्त नहीं हो, तब भी तृप्त नहीं हो। क्योंकि मोस्टली माया घेराव कब करेगी, जब आप शटर बंद करो तो करिएगा 5 भाई साबुन है आपके पास, बोला पहले क्यों नहीं आया, इतनी देर से तो कोई आया नहीं। सरकार ने भी बड़ा अच्छा काम किया, नाम तो तुम्हारा गुम ही हो गया। सोचो, सरकार ने भी बड़ा अच्छा काम किया, गाहक जब आने का टाइम होता है हमारी दुकान बंद करने का टाइम होता है। सोच के देखो, ये विचार चलते हैं कि नहीं चलते। माया तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, पर जो नाम वाला व्यक्ति होता है क्या कहता है, क्या बोलता है, कहता है हमको फिर भी खुश है, वो 1 घंटे के लिए खोलने दे तो भी खुश, ना खोलने दे तो भी खुश। क्योंकि नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। हमें नाम मिल गया, नाम की दौलत मिल गई है, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए। फिर कहोगे नहीं, रोटी रोटी खाने के लिए पैसे तो होने चाहिए, पैसे वाले तो रोटी खाते ही, अस्पतालों की दवाइयां खा रहे हैं। रोटी खाने के लिए मैंने तुमको आज सुबह भी बताया कि जिस दिन तुम गर्भ में आते हो उसी दिन से तुम तो भगवान से नहीं बनते, भगवान तुमसे बन जाता है। कि अब इसके योग क्षेम का भार नहीं, पर अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है मम्मी खिलाती है, पापा खिलाते हैं, भाई खिलाते हैं, आदमी खिलाता है, दादा दादी खिलाते हैं। नहीं, भगवान तभी से तुम्हारे साथ बंध जाता है कि अब इसकी रोटी का योग क्षेम का भार मिलेगा। क्योंकि तुम्हें संसार में लाया कौन, भगवान। तुमसे कर्म कौन कराता है, तो रोटी कोई और खिलाएगा, रोटी कोई और खिलाएगा। तुम्हें तो सिर्फ नाम की कमाई करनी, बस और कुछ नहीं करना। उठते बैठते सोते जागते हर एक में उसी का दीदार करना है। गाहक में भी वही है, गाहक नहीं आया उसमें भी वही है, हर चीज में तुमको उसी का ही दीदार करना है। 1 सेकंड के लिए तुमको नाम से नीचे नहीं उतरना। गुरु नानक देव जी नाम करते 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 दुकान भी चलाते हैं, भैंसों को भी चलाते हैं, और देखो पार लगते। उसके बाद उनके पास अब कोई संसारिक काम नहीं है, संसार से क्या हो गए, विरक्त। कबीर चादर बुनते बुनते क्या करते थे, अपने नाम की कमाई करते थे। क्या बोलते थे, चरखा भी राम, सूत भी राम, बुनने वाली चादर भी राम। अब गाहक आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। रैदास जूता बनाते थे, जब चमड़ा भिगोते थे तो भी कहते थे भगवान तेरे लिए जूता बन रहा है, तेरे लिए, तेरा कोई भगत आएगा और तो चला जाएगा। अपने कर्म में सेवा का भाव डाल दिया। तो रैदास को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कबीर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तुम अपने को देह जानते हो तो तुम्हारे से जुड़े हुए 8-10 प्राणी और भी। अपने कोई देह जानने में से नाम की कमाई तुम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। पर अपने को देह नहीं जानने से ये सबसे बड़े नाम की कमाई। सारा दिन को मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। अच्छा फिर कौन हो तुम, सोहम सोहम, निरंकार। गुरु ने तुम्हें कहा भी था
कि अमृत वेले जपना है इसको। अमृत वेला कौन सा होता है? जब तुम्हारी बॉडी शरीर बिल्कुल ठीक है, सुबह 4 बजे 3:30 बजे तो अमृत वेला नहीं खा रहा है। अमृत वेला जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तब इसको जपना। और वैसे लोग कहते हैं ये कोई उम्र है, अब ये इस बच्चे को देखो, ये भी सत्संग चल, माँ तो इसकी पागल हुई है, इसको और पागल कर रही है, ये इसका अमृत वेला है, इसका अमृत वेला है। अगर इस समय इसके अंदर बैठ गया ना नाम की कमाई, तो समझो आने वाले कुछ सालों में तो इसको द्वंद आसक्ति नहीं करेंगे अपने अंदर, संसार अपने अंदर आसक्ति नहीं करेगा, भले रहेगा संसार के अंदर लेकिन हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, इसकी इंद्रियां अपने आप ही शांत हो जाएगी, चंचलता सारी समाप्त हो जाएगी। तो अमृत वेला किसको कहा जाता है? सुबह के 3:30 बजे को नहीं कहा जाता, क्योंकि वो शुरुआत है भौर की, पौ फटने की। तो यहाँ भी आप देखो संसार में मन कब लगता है? इतनी उम्र में संसार में थोड़ी मन लगता है। जहाँ ये कॉलेज पहुंचा नहीं, जहाँ इसको तुमने ख्वाब दिखाए नहीं, इसका मन संसार में तुम भटकाने की कोशिश करो। संसार से जोड़ता कौन है? यदि हमारे माँ बाप को ज्ञान नहीं है, वो हमें परमात्मा से जोड़ने की बजाय कहाँ जोड़ देते हैं? संसार से जोड़ देते हैं। और बाद में दुखी सुखी कौन होते हैं? वो खुद ही होते हैं, वो खुद ही होते हैं, क्योंकि संसार में तृप्ति नहीं है, पर रहना भी इसी संसार के अंदर। तभी गुरु महाराज लोग बोलते हैं तू इस नाम को मत भूलना, इस नाम को मत भूलना, अपना नाम घूमकर आप तजो और गोविंद रूप भजो। आप तजो, जो तेरा अपना नाम है ना इसको भूल, क्योंकि वो तो तेरी देह का नाम है। मैं ये देह नहीं हूं, नहीं हूं ये देह। तुम कभी भी इस सूत्र को अपना के देखना, मैं ये देह नहीं हूं, तो फिर तुम्हारे अंदर वाला है तुमसे पूछेगा फिर तू कौन है? मैं आत्मा हूं, हरिओम हूं, शिवोहम हूं, राम, कृष्ण, नानक, कबीर हूं। और रावण नहीं, क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसने धर्म का रास्ता नहीं अपनाया, उसका मन संसार में रमण करता था। मैं दुर्योधन नहीं हूं, उसका मन संसार में रमण करता था। पर अर्जुन जो संसार में जाने लग रहा था, पर भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर उसको संसार से विरक्त करा दिया। आज वही अर्जुन है कि कोई और है? आज तुम लोग वही हो कि कोई और है? तुम लोग खुद अपने अंदर सरप्राइज नहीं होता हम कितना गुस्सा खाने वाले, कितना बात बात पे रोने वाले, चिढ़ने वाले। गुरु ने अपने नाम की बख्शिश करके हमारा सहज योग लगा दिया परमात्मा से। उठते बैठते सोते जागते मुझे सच बताना, सच बताना, क्या तुम्हें गुरु का वचन नहीं याद आता? आता है ना? 24 घंटे तुम्हारी क्या हो रही है? नाम की कमाई है। पर तुम हठ योग से बैठोगे ना कि मेरा पर्टिकुलर टाइम है, मुझे इसमें बैठना है, तो उसमें तो तुम मुझे बैठना है, तुम फलाने भाई, फलाना मल, फलाना सिंह होके बैठ रहे हो, तो तुम्हारे पास संसार के अनेकों कर्म आ जाएंगे जो तुम्हें बैठने ही नहीं देंगे। और यहाँ गुरु पहले पहले तुम्हारी हस्ती को गुम करता है और कहता है हस्ती गुम, तो बाकी क्या रह गया? नाम ही रह गया। अगर देह का अध्यास गुम हो गया तो बाकी क्या है? ईश्वर का ही नाम है, ईश्वर का ही नाम है। ऐसे तो सब तुम अपने नाम कराना चाहते हो, सब मेरे नाम हो। एक पंखा भी तुम अपने आदमी के पीछे, अपनी सास के पीछे, अपनी औरत के पीछे दान दोगे ना, उस पर भी लिखाओगे फलानी पीढ़ी बाई की ओर से, स्वर्गीय पीढ़ी बाई की ओर से शिवालय मंदिर को ये पंखा हम क्या देते हैं? दान देते। पंखे तक को नहीं छोड़ोगे। तो नाम की कमाई कैसी हुई थी? और पहले तो चौकी जागरण होते थे तो कहते थे 2 रुपये की अरदास, फलाने की अरदास, 11 रुपये की अरदास, 51 रुपये की अरदास, साथ में नाम भी बोल के आते थे। कहते थे वो चरणदास नाम लेना, मेडिकल स्टोर वाला, क्योंकि चरणदास तो 4 है, फिर वो तो कहेंगे 51 रुपए उस चरणदास ने दी। तो खास चौकी जागरण वाले के कान में बोल के आते थे चरणदास मेडिकल स्टोर वाला बोलना। ये सब चलता था। ये तो नाम की कमाई नहीं।
ये तो तुम संसारिक नाम को आगे बढ़ा रहे हो, पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुमने किया ही क्या है। परमात्मा की इतनी रहमत तुम पर बरस रही है, इस शरीर को भी जो ताकत है वो किसके थ्रू मिल रही है, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने 8 दिन तक किया क्या है पहले बता दो। जिस बात पे तुम शोक करते हो, उदास हो जाते हो, डर जाते हो, तुमने 8 दिन तक किया क्या? बोलो। बार बार कहो हम कुछ नहीं, ये नाम की कमाई बस। और गुरु ने जो नाम दिया है तुमको, तुम्हारी सही पहचान दी है कि ये तेरी सही पहचान है। पर सही पहचान कब होगी? जब पुराना मकान टूटेगा तभी तो नया मकान लगेगा। कभी ऐसा देखा है? पुराने मकान तोड़ा नहीं और उसी में नया मकान है, तो पुरानी पोशाक उतारी नहीं, इसी के ऊपर अगर तुम बुटीक पे जाकर सूट पहनोगे तो उसकी फिटिंग सही आएगी। फिर कहोगे कि यहाँ से तो बड़ा टाइट टाइट आ रहा है, यहाँ से तो बड़ा ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन पहुंचे तो ठीक से सिले नहीं। तो जो बुटीक वाली है ना वो कहेगी, अरे मैडम पहले वाला सूट तो उतारो, फिर इसको पहन के देखो, मैंने तो बिल्कुल आपके ही नाप का सिलाया। पर हम क्या करते, पुराना वाला उतारते नहीं, उसी के ऊपर नया वाला पहनने की कोशिश करते हैं, तो फिटिंग आएगी सही। इस तरह से जो तुम्हारा संसार में नाम रखा है उसको गुम करो, पहले उसको खत्म करो, क्योंकि मैं ये दे नहीं। अब जो गुरुदेव ने तुमको नाम दिया है वो जानो, वो जानो। वो नाम क्या देते हैं तुमको? ज्योत। वही तुम ज्योत। पर तुम अपने आप को क्या जानते? ज्योति नहीं। गुरु जी आपने मेरे को सही से पहचाना नहीं, मैं तो ज्योति हूँ। बोला नहीं, तेरे को मेरा ज्ञान नहीं लग सकता, चलो हटाओ इसके सामने से। फिर इसको बुलाया प्रकाश। बोला ना ना, प्रकाश तो मेरे पापा का नाम है। बोला इसको भी हटाओ सामने। तो गुरु पहले देखता है तुम ज्ञान के पात्र हो भी सही है नहीं हो। तुम्हारा मन तो वही जो संसार में नाम दिया है उसमें अटका हुआ। क्या तुम वास्तव में नाम पाना चाहते हो? उठते बैठते सोते जागते उसकी कमाई करना चाहते हो, या बस नाम ले लिया बस वही छुट्टी? अब नाम का चमत्कार देखो, नाम है हमारे पास, देखो हमारे पास आज जो कुछ आ रहा है इस नाम की वजह से आ रहा है। ठीक है, मान लो तो भैंस की चोरी हुई, वो किसकी वजह से हुई? वो किस नाम की वजह से हुई। फिर रो क्यों रहे हो? हम तो इतना नाम जपते हैं, पता नहीं हमारी भैंस क्यों चोरी हो गई। अरे इसलिए चोरी की ना कि सारा दिन तेरा टाइम खराब होता था, भैंस की सानी कर, फिर दूध निकाल, फिर बाल्टियां धो, फिर इसके भूसे उठा। अब तेरे को भगवान ने क्या बोला? अब सारा दिन नाम ही जप। दोनों सूरतों में जानो ना फिर कि जब माया आ रही है ये भी नाम की कृपा, जा रही है ये भी नाम की कृपा, तो डंडा मारा सिर पे ये भी नाम की कृपा। सेमनेस एंड वननेस। 24 घंटे जान कि परमात्मा की रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है। निवस्या तेरी रहमत, सब जग हरिया होया, सब जग निवस्या तेरी रहमत दा, निवस्या तेरी सब जग हरिया होया, सब जग हरिया निवस्या तेरी रहमत दा, निवस्या तेरी उच्च अपार बेअंत स्वामी, उच्च अपार कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, निवस्या तेरी, निवस्या। तो अभी तक हमको नाम सही पता ही नहीं है कि नाम है क्या। तेरे नाम में वो शक्ति है, तेरे नाम में वो रहमत है जो हमें हमारा जीव भाव बुलाने के काम है। तो भगवान भगवान ही है, उसे राम कृष्ण नानक कबीर करके नहीं देखो। भगवान मतलब भगवान। जैसे आज सुबह चला ना, सूरज एक है पर उसका प्रतिबिंब 9 घरों में अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज कितने हो गए, 9 सूरज नहीं है, सूरज एक, चंद्रमा एक,
गुरुदेव भी एक है। गुरुदेव माने ये गुरुदेव नहीं, साकार वाला नहीं, ज्ञान। वो चाहे तुमको कहीं से भी मिले, वो एक ही बात कहते हैं, मैं को मिटा, मैं को हटा, आप गवाइए ताशो पाइए, और कैसी चतुराई। कहीं भी सुन लो तुम, यही बात तुमको कह रहे हैं। लेकिन तुमने आपा गवाए बिना, मतलब पुरानी चर्च भी नहीं तोड़ी और उसके ऊपर नई चर्च भी बना रहे हो, तो कैसे बनेगी बताओ? पहले पुरानी चर्च को हटाओ, फिर नई चर्च बनाओ। तो पुरानी चर्च तुमको किसने पक्की कराई है? संसार में। अब हम तुमसे पूछते हैं, संसार से विरक्त होना चाहते हो, या नाम इसलिए लिया है कि संसार बढ़े, मेरी माया बढ़े, मेरे पे कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए, और मुझे असर ना आए? लैमिनेशन, लैमिनेशन कराते ना अपने ESI के कार्ड पर, अपने लाइसेंस पर, अपने 10th के सर्टिफिकेट पर, फिर पानी में गिरता है, गिर जाए, क्योंकि हमने इसको क्या करा लिया? लैमिनेट करा लिया। एक मोबाइल फोन यूज करते हो तो उसके ऊपर आप सेफ गार्ड लगा देते हो। अब वो गिरता कितनी बार भी तो उसका जो ऊपर का क्या बोलते हैं, टेम्पर, ये टूट जाता है, लेकिन आपकी स्क्रीन क्या रहती है? सेफ। ऐसी हमारी वृत्ति जो है ये सेफ है कि इसके ऊपर हमने किसका कवच पहन लिया? नाम का। नाम का कवच पहन लिया। अब मुझे संसार के कोई भी विषय, वस्तु, व्यक्ति असर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें नाम से फुर्सत ही नहीं। नाम की दौलत असल दौलत है, असल दौलत है, जो मिलती किससे है? गुरु कृपा से। कमाई तेरे को कैसे करनी है? ये जान के कि मैं दे नहीं हूं, और ना हम किसी के, ना कोई हमारा। हम नाम का इस्तेमाल कहां करते? मैं मेरे वालों के लिए। इससे तो तुम्हारी माया बढ़ेगी कि घटेगी? तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। आसक्ति को काटना है, माया को काटना है। दुख सुख जो भी हालत आए, अपना नाम का सिमरन करो कि ठीक है, तेरा भाना मीठा है, जो तुझ भाव साईं बलिका। तू ही जानता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। 24 घंटे तुम कमाई कर सकते हो। लोग तो 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, 108 की मंत्रा करते हैं। तुम 24 घंटे नाम की कमाई कर सकते हो, 24 घंटे। क्योंकि हम किचन में जाते हैं, कुछ भी देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, शुक्र है तेरा, शुक्र है मालिक, शुक्र। हम चादर ओढ़ के सोचते हैं, शुक्र है मालिक, शुक्र। लाइट चली जाती है तो शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक। लाइट आ जाती है, शुक्र है मालिक, शुक्र। मच्छर काटते हैं, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, कम से कम तूने मॉर्टिन तो बनाई, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक। अब मच्छर भी तुम्हारा खून नहीं पिएंगे तो क्या करेंगे? उनको भी तो डाइट चाहिए ना कहीं से। हर चीज में मच्छर काटे बोले शुक्र है मालिक, शुक्र है परमात्मा, कम से कम तते तवे पे तो नहीं बिठाए। सिर्फ एक मच्छर ने तो काटा, तते तवे पे तो नहीं बिछा। साधकों के लिए बहुत बड़े बड़े हालात, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो हालतें, परिस्थितियां हमको असर इसलिए नहीं करती क्योंकि गुरु ने हमारे को बेसिक कंसेप्ट बता दी, मैं ये देव, ये हालतें, परिस्थितियां, ये सब किसके साथ है? तभी लहड़े ने बोला, एक शब्द में बताओ, तो बोला गुराम एक देव बुझाए, गुराम एक देव बुझाए, तू देव को बुझा। तो किसको याद रखो? बोला अपने मूल को, जिसने इस देह को धारण किया। सो हम, सो हम, उसको हम का पाठ पढ़ा दिया। बोला सो हम, तू मैं अलग नहीं है, सो हम। कैसे एक है? लहड़े ने पूछा कैसे एक है? बोला जैसे मेरे को परमात्मा की ओर से शक्ति मिलती है कर्म करने की, ऐसे तेरे को भी किससे मिली है शक्ति? तो मैं तेरे पे दोष क्यों लगाऊं कि तूने मेरा रुमाल खो दिया, तूने गाड़ी में मेरे पेट्रोल नहीं डलवाया। हम सारा दिन दूसरे पे दोष कैसे लगाते हैं? हम तो कहते हैं हमारा काम तो भगवान करता है, इसका काम कौन करता है? तू ना ऐसा करना, एक काम करना, तू नहीं मत्था टेक, जो पैसा तेरे को चढ़ाना है, मैं माता से तेरी बात करूंगा। अच्छा, माता मेरा काम करेगी, तेरा काम नहीं करेगी? जब माता मेरा कर्म करेगी, इसका कर्म कौन करेगा? इसके कर्म के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता को, तब करेगी इसका कर्म।
मेरी ज्यादा बनती है ना माता से। जितनी माता मेरे अंदर विराजमान है, उतनी इसके अंदर विराजमान है, उतनी इसके अंदर, उतनी शक्ति उसके अंदर, उतनी शक्ति। क्या भगवान ने पक्षपात किया? किसी के अंदर कम, किसी के अंदर कम? एक भगवान ही ऐसा है जो पक्षपात नहीं करता। उसने अपने रूह को, आत्मा को सर्व में एक बराबर वितरण किया। वही वो है, हम नहीं। वही वो है, हम नहीं। तो हम कितने भ्रमों से, पापों से, तापों से, कर्मों से बच जाते हैं जब केवल उस नाम में ध्यान रखते हैं। वो नाम जो गुरु के मुख से रोज सुनते हैं, हम अलग से बैठ के कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब गुरु हमारे साथ सहयोग करके हमारे को उस संसार से व्यक्त कर रहा है, तो गुरु जो नाम बता रहा है उसके नाम में बहुत शक्ति। ठीक? क्या क्या